नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एआई न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, जो आपको देश दुनिया की खबरों से रूबरू कराता है, वो भी बिल्कुल आसान और सीधी सादी भाषा में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे त्योहार की जो रंगों, उत्साह और परंपराओं से भरा हुआ है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पंजाब के मशहूर होला मोहल्ला पर्व की। अब आप सोच रहे होंगे कि होला मोहल्ला क्या है, कैसे मनाया जाता है और इसमें ऐसा क्या खास है जो लोग इतने उत्साह से इसमें शामिल होते हैं। तो चलिए, मैं आपको ले चलता हूं पंजाब की गलियों में, आनंदपुर साहिब की सड़कों पर, जहां पिछले 2 दिनों से होला मोहल्ला की धूम मची हुई है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि होला मोहल्ला कोई छोटा मोटा त्योहार नहीं है। ये सिख समुदाय का एक बहुत बड़ा और खास उत्सव है जो होली के ठीक अगले दिन से शुरू होता है और लगातार 3 दिनों तक चलता है। इस बार यह पर्व 14 से 16 मार्च तक मनाया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि होली तो रंगों का त्योहार है, फिर यह होला मोहल्ला क्या है? देखिए, होला मोहल्ला का मतलब है हमला करना या लड़ाई का माहौल। लेकिन यहां बात असली लड़ाई की नहीं, बल्कि सिख समुदाय की बहादुरी, कला और परंपराओं को दिखाने की है। इस त्योहार की शुरुआत सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने की थी। उन्होंने इस पर्व को शुरू किया ताकि सिख समुदाय के लोग अपनी शारीरिक ताकत, हिम्मत और युद्ध कला का प्रदर्शन कर सकें। लेकिन ये सब कुछ उत्सव के माहौल में होता है, खुशी और भाईचारे के साथ। अब आइए, आपको बताते हैं कि आनंदपुर साहिब में इस बार होला मोहल्ला कैसे मनाया जा रहा है। सुबह से ही गुरुद्वारों में कीर्तन का माहौल है। लोग वहां इकट्ठा होकर गुरबानी सुनते हैं, भजन गाते हैं और गुरुद्वारे में लंगर की सेवा भी चलती है। लेकिन होला मोहल्ला का असली रंग तो सड़कों पर, मैदानों में और स्टेडियमों में देखने को मिलता है। यहां निहंग सिख, जो सिख समुदाय का एक खास योद्धा समूह है, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। अब ये निहंग सिख कौन हैं? देखिए, ये वो लोग हैं जो पुराने समय से ही सिख परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। ये लोग नीले रंग के कपड़े पहनते हैं, ऊंची पगड़ियां बांधते हैं और अपने साथ तलवारें, भाले और दूसरे हथियार रखते हैं। लेकिन ये हथियार सिर्फ प्रदर्शन के लिए हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग करते क्या हैं? तो सुनिए, आनंदपुर साहिब के चरणगंगा स्टेडियम में निहंग सिखों ने जो करतब दिखाए, वो देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सबसे पहले तो घुड़सवारी का प्रदर्शन होता है। ये लोग घोड़ों पर सवार होकर ऐसे ऐसे करतब दिखाते हैं कि लगता है जैसे घोड़ा और सवार एक ही हो गए हों। एक तस्वीर में तो मैंने देखा कि एक निहंग सिख घोड़े पर सवार है, तलवार हाथ में लिए हुए है और उसके कंधे पर एक बाज बैठा हुआ है। अब आप सोचिए, घोड़े की रफ्तार, तलवार की चमक और बाज की उड़ान, ये सब एक साथ देखना कितना रोमांचक होगा। इसके अलावा तलवारबाजी का प्रदर्शन भी होता है। 2 निहंग सिख आपस में तलवारें भांजते हैं, लेकिन ये सब पहले से तय होता है ताकि किसी को चोट न लगे। फिर भाले चलाने की कला, गदा चलाने की कला और न जाने क्या क्या। ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे हम इतिहास के पन्नों में चले गए हों, जहां योद्धा अपनी बहादुरी दिखाते थे। लेकिन दोस्तों, होला मोहल्ला सिर्फ करतबों का पर्व नहीं है। ये एक ऐसा मौका है जब पूरा समुदाय एक साथ आता है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब इस उत्सव में शामिल होते हैं। गुरुद्वारों में नगर कीर्तन निकाला जाता है, यानी एक जुलूस निकलता है जिसमें लोग गुरबानी गाते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं और सड़कों पर उत्सव का माहौल बन जाता है। इस बार केसगढ़ साहिब गुरुद्वारे से भी ऐसा ही एक नगर कीर्तन निकला, जिसमें हाथी, घोड़े, ऊंट और बैंड बाजे शामिल थे। लोग सड़कों के किनारे खड़े होकर इस जुलूस को देखते हैं, तालियां बजाते हैं और बच्चे तो खास तौर पर उत्साहित हो जाते हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इतना कुछ हो रहा है तो वहां कितनी भीड़ होगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, होला मोहल्ला देखने के लिए सिर्फ पंजाब से ही नहीं, बल्कि देश के कोने कोने से लोग आते हैं। कुछ लोग तो विदेशों से भी आते हैं, क्योंकि ये पर्व साल में सिर्फ एक बार होता है और इसे देखना अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। लोग यहाँ न सिर्फ उत्सव देखने आते हैं, बल्कि इसमें शामिल भी होते हैं। कोई कीर्तन में अपनी आवाज मिलाता है, कोई लंगर की सेवा में हाथ बटाता है और कोई बस खड़े खड़े इस माहौल को अपने दिल में उतार लेता है। अब एक बात और दोस्तों, होला मोहल्ला सिर्फ आनंदपुर साहिब तक सीमित नहीं है।
पंजाब के अलग अलग हिस्सों में ये पर्व अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, कहीं छोटे स्तर पर, कहीं बड़े स्तर पर। लेकिन हर जगह उत्साह वही है, जोश वही है। और ये उत्साह सिर्फ सिख समुदाय तक सीमित नहीं है। इस पर्व में हर धर्म, हर समुदाय के लोग शामिल होते हैं। यही तो भारत की खूबसूरती है दोस्तों, कि यहाँ हर त्योहार सबका हो जाता है। अब मैं आपको एक और ख़ास बात बताता हूँ। होला मोहल्ला के दौरान जो लंगर चलता है, वो भी अपने आप में एक मिसाल है। हज़ारों लोग यहाँ खाना खाते हैं और ये खाना सबके लिए मुफ्त होता है। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई बड़ा, कोई छोटा, सब एक ही पंक्ति में बैठकर खाना खाते हैं। ये लंगर सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये एकता और भाईचारे का प्रतीक है। मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें लोग लंगर में बैठे हुए हैं और उनके चेहरों पर एक सुकून है, एक खुशी है। ये देखकर ऐसा लगता है कि त्योहार का असली मतलब यही है, सबको साथ लाना, सबको खुश करना। तो दोस्तों, ये था होला मोहल्ला का एक छोटा सा चित्र जो मैंने आपके सामने पेश किया। लेकिन सच कहूं तो इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इसे समझने के लिए, इसे महसूस करने के लिए आपको वहां जाना होगा, उस माहौल का हिस्सा बनना होगा। और अगर आप इस बार नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, अगले साल होली के बाद का एक दिन निकालिए और पंजाब की तरफ चल पड़िए। मैं वादा करता हूं, यह अनुभव आपकी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा बन जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन खबरों की दुनिया में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल और होला मोहल्ला की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देखते रहिए एआई न्यूज़ इंडिया, क्योंकि यहां खबरें सिर्फ खबरें नहीं होती, ये आपके जीवन का हिस्सा होती हैं। धन्यवाद।